Hello friends, my name is Dr. Sham. Today we will discuss about the chapter Animal Kingdom. हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू वी टेकर ने जो भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 किंगडम के हिसाब से, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो हम आज उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि 11th क्लास के अंदर दिया हुआ है, एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है, तो जनरली हम जानते हैं टोटल इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी अमाउंट लगभग उनके नंबर है 17 लैक्स, है ना, ठीक है। 17 लाख ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में, जिसमें से सबसे ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो एनिमल किंगडम के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या फीचर होते हैं, एनिमल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, किस पार्ट में डिवाइड होता है, लाइक हम जानते हैं नॉन कोडेट्स और कोडेट्स होते हैं, तो इस तरह से एनिमल किंगडम को डिवाइड कर रखा है। तो ये चैप्टर 4 दे रखा ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। बात करते हैं कि नीट के अंदर यहाँ पर ये किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेनली जो एनिमल किंगडम होता है उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, T1, T2 और T3। देखो फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन, एनिमल्स कैसे होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या फीचर्स हैं इनके, क्लासिफिकेशन का क्या किस टाइप के क्लास, लाइक द बॉडी सिलोम के बेसिस के ऊपर, या फिर है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे पोरिफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रिड्स, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, एस्केल्मिंथस को इसमें डिवाइड करते हैं T1 में। और T2 में हमने किस में रखा, एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेट एंड हेमिकोडेट्स को इसके अंदर रखा, और लास्ट कोडेट्स के अंदर इसको रखा। तो हम इस पैटर्न को हम देख सकते हैं कि 2022 वेटेज क्या, तो यहाँ पर दिया हुआ क्लास के हिसाब से ये 3%, क्लास 11th के हिसाब से 3rd नंबर 3% का वेटेज रखता है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नीट के हिसाब से ये 5% का वेटेज है, और डिफिकल्ट ये 3 आउट ऑफ 5 में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, बेसिस के ऊपर किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि मेनली जर्म लेयर के बेसिस के ऊपर हमने डिवाइड करा। लाइक सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पर, जब एक छोटा सा बेबी का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है, दोनों मिलते हैं। जब जैसे ही मिलेंगे उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, एक जाइगोट सेल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर अपन बात करेंगे कि इसके अंदर जैसे लाइक ये रही यहाँ पर कि ये एक छोटा सा बेबी जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इनसे जाकर के आगे जाकर के डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, स्पर्म ओवा मिले, फ्यूज हुए और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। तो जाइगोट से जब ये डिवीजन होगा तो और भी बहुत सारी सेल बनेगी, लाइक 2 सेल बन जाएगी अंदर, इसके अंदर इस साइड में 2 बन जाएगी, क्लीवेज होगा, और यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल तक, 8 to 16 सेल तक एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, विच इज कॉल्ड द मोरुला। यहाँ पर ऐसे बनती है। फिर आगे मोरुला के बाद में इसमें होगा ब्लास्टुलेशन होगा, मतलब कि जब बेबी का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले स्पर्म हुआ, फ्यूज हुए से जाइगोट बना, जाइगोट में फर्दर डिवीजन होता है, माइटोसिस, और होकर के एक छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, विच इज कॉल्ड द मोरुला। इससे आगे जाकर के एक थोड़ी सी अच्छी स्ट्रक्चर, थोड़ी डेवलप्ड स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला स्टेज। उसके बाद में मोरुला, देन ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला। तो फर्स्ट नंबर पर मोरुला बनेगा, फिर सेकंड नंबर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर लास्ट बनेगी। उस टाइम पर जब ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज में होता है, उस टाइम पर इस बॉडी के अंदर क्या होती है, 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखोगे यहाँ पर कि जो गैस्ट्रुलेशन होता है, छोटा सा बेबी होता है अंदर, छोटा सा, अभी एम्ब्रियो कंडीशन में है, फीटस हम बाद में बोलेंगे, बेबी हम बाद में बोलेंगे, अभी बोलेंगे एम्ब्रियो कंडीशन में, छोटा सा मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, कोई भी एनिमल होता है उसके अंदर क्या होता है, लेयर का फॉर्मेशन होता है, 3 लेयर्स। लाइक हम बात कर लेते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। मतलब कि जब छोटा सा बेबी होगा गैस्ट्रुलेशन स्टेज के अंदर, उसके अंदर 2 लेयर्स होती है। 2 लेयर्स का मतलब लाइक जनरली क्या होता है कि जब हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, ह्यूमंस में जब छोटा सा बेबी होता है उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन स्टेज के अंदर 3 लेयर्स होती है, ऐसे, है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। 3 लेयर से पूरी बॉडी बनी होती है, इन्हीं 3 लेयर से बनी होती है। लाइक एक्टोडर्म, उनसे CNS वगैरह बनता है, नर्व सिस्टम बनता है ना, मेसोडर्म से बोन्स, ब्लड वगैरह बनता है, और एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम का कई सारा पार्ट बनता है। तो अपनी पूरी बॉडी इन 3 लेयर से बनती है, जो कि गैस्ट्रुलेशन स्टेज के अंदर या गैस्ट्रुला जो 3rd स्टेज है एम्ब्रियो की, उसके हिसाब से बनती है। तो हमारे बॉडी में ये 3 जर्म लेयर होती है। तो ये 3 लेयर होने की वजह से हम जो डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें डबल ही लेयर होती है, लाइक उनमें इन 3 लेयर में से मेसोडर्म नहीं होती है ना।
एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होती है। तो उन एनिमल को बोलते हैं डिप्लोप्लास्टिक, 2 लेयर इन गैस्ट्रोस्टीज। तो यहाँ पर हमने एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिनमें 3 लेयर्स होती है। लाइक देखो यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उनको बोलेंगे हम ट्रिप्लोप्लास्टिक। जैसे एग्जांपल दे लेते हैं, यहाँ पर दे रखा डिप्लोप्लास्टिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसमें 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। लाइक पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा, निडेरिया और सिलिंट्रेटा सेम है यहाँ पर, तो इनके अंदर होता है। नाउ ट्रिप्लोप्लास्टिक ये किस किस में होता है? तो यहाँ पर ये क्या है, पोरीफेरा और निडेरिया, ये ग्रुप है, इनमें छोटे छोटे जीव आते हैं, टीनोफोरा में आते हैं, पोरीफेरा में, और सिनेड छोटे छोटे जीव होते हैं जो नेकेड आई से जनरली नहीं दिखते, वो पानी के अंदर रहते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, तो ये बहुत छोटे होते हैं। नाउ ट्रिप्लोप्लास्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें जब बेबी छोटा होता है उस टाइम पर 3 लेयर्स होती है, एक्टो, मीजो, एंडोडर्म्स होती है यहाँ पर। अब ये किन किन में होती है, तो इनको भी हमने क्या ग्रुप में बांट रखा है कि किन किन में होगी। लाइक प्लेटीहेल्मिंथीज में होती है, प्लेटीहेल्मिंथीज, एक और है एस्केल्मिंथीज, फिर एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, कैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेट्स, ये सारे ये फाइलम है। मतलब कि इनको क्लासिफाई कर रखा हमने कि इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें कुछ होते हैं, कुछ फीचर के बेसिस के ऊपर। लाइक जब हम बात कर लेते हैं एनालिडा, तो यहाँ पर अर्थवर्म के बारे में बात करेंगे। जब हम ऑर्थोपोडा के बारे में बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप यही होता है एनिमल में, सबसे 9 लाख के आसपास ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोडेट्स में ये बैकबोन पाई जाती है यहाँ पर, नोटोकोड, मतलब यहाँ पर नोटोकोड होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे अपने घर के अंदर क्या होता है कि जब हम कपड़ों को, जब कपड़े धोने के बाद क्या होता है लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर क्या होता है एक छोटी सी एक धागे से, रस्सी से बांध देते हैं हम कपड़े। कैसे कपड़े धो लिए, धोने के बाद क्या होता है हम एक रस्सी से उनके ऊपर से रख देते हैं, रख दिया। अब आप देखोगे ये सूखते हैं, जब सूखने के बाद जब हवा चलती है तो ये नीचे गिर जाते हैं ऐसे। तो अपनी बॉडी में से अगर ये बैकबोन नोटोकोड जो है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ये वाली और हड्डियाँ निकाल देना तो अपनी बॉडी भी ऐसे गिर जाएगी। तो अपनी बॉडी में ये क्या करते हैं, ये नोटोकोड जो है, वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकोड और वर्टिब्रल एक ही चीज़ है, एक बेसिस के ऊपर, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अपने में होती है तो अपनी बॉडी में सपोर्ट रहता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होती है जिनको बोलते हैं नॉन कोडेड, और किसी में होती है उसको बोलते हैं कोडेड। तो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है एनिमल्स को, नॉन कोडर, कोडेड। नॉन कोडेड्स में कौन आते हैं, जिनमें जैसे बात करते हैं पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। बाकी इस वाले के अंदर कौन से आएंगे, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। मैमल्स मतलब अपन के बारे में बात हो रही है, जिनमें मेमरी ग्लैंड होती है, जो अपने बच्चों को फीड कराती है, फीमेल्स, उनको बोलते हैं मैमल्स। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड। जो बैकबोन यहाँ पर है वो होती है, इनमें नहीं होती है नॉन कोडेड, जिनमें होती है कोडेड्स। तो ये 2 ग्रुप हैं। तो यहाँ पर डिप्लोप्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ किस किस में होता है, पोरीफेरा और निडेरिया में होता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक आगे के सारे एनिमल, प्लेटीहेल्मिंथीज से लेकर के, प्लेटीहेल्मिंथीज से लेकर के कोडेड तक, सब में ये सारा होता है। कौन सा, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। तो नाउ आगे देखते हैं आगे किस तरह से हमने इसको डिवाइड कर रखा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर दे भी रखा है, अगर आपने ध्यान दिया तो यहाँ पर देखो, जब ये छोटा सा बेबी होता है उस टाइम पर उसकी बॉडी की सेल के अंदर ये होता है ना, एक्टोडर्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्टोडर्म हो गया, देखो ये एक्टोडर्म, और यहाँ पर एंडोडर्म होती है इन डिप्लोप्लास्टिक के अंदर। जब अगर बात कर लेते हैं इसके अंदर किस में, जब ट्रिप्लोप्लास्टिक के अंदर 3 लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जो बीच वाली है। इस तरह से ये 3 लेयर्स होती है ट्रिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक के अंदर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि सिलोम के बेसिस के ऊपर क्या है, किस तरह से काम करता है। तो देखते हैं व्हाट इज सिलोम। अगर सिलोम को आप बेसिकली समझोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है लेकिन हार्ड भी है। आप ध्यान से सुनना इसके बारे में, ठीक है। तो देखते देखो ध्यान से, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे एक बकेट के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने एक बकेट ली इसे, ठीक है, ये एक बकेट है, इसके अंदर एक छोटी सी बकेट और डाल दी, ऐसे ऐड कर दी, ऐसे ऐड कर दी। अब मैं क्या इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देखने पर मुझे कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, देखो ऐसे ऐसे दिखेगा। ये ऊपर से मैंने क्या कि एक बकेट में दूसरी डाल दी, फिर मैं ऊपर से देख रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पर मुझे इस तरह से देखती है। तो मुझे लगेगा कि देखो ये एक अंदर वाली एक बकेट का ये लेयर है और ये जस्ट बाहर वाली है। तो अपनी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, जब ये अपनी बॉडी डेवलप हो रही होती है, जब एम्ब्रियो कंडीशन में होती है, उस टाइम पर क्या होता है कि एक सबसे, इवन अभी भी है अपने अंदर, ये सबसे बाहर की लेयर, स्किन की लेयर सबसे बाहर, ये लेयर ऐसे है ना, ये वाली लेयर जो सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, ये सारी लेयर जो है ना, ये वाली लेयर, और ये सबसे अंदर की ओर अपने पाई जाती है, सबसे ये खाने का पाइप है, फूड पाइप,
हम खाना खाते हैं, खाना का पाइप इस तरह से जाता है इसके अंदर से, तो ये फूड पाइप है और सबसे बाहर की कवरिंग होती है। इनके बीच में स्पेस पाया जाता है, स्पेस है ना, स्पेस पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द कैविटी, है ना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सिलोम बोल सकते हैं अभी के लिए, तो ये पाई जाती है अपने अंदर इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं आप देखोगे अपनी बॉडी में, हमने खाना खाया, खाने के अंदर पाइप होता है बीच में एकदम, उसके चारों ओर क्या होता है, बॉडी होती है। आप देखोगे खाने के पाइप, जैसे बात कर लेते हैं, जैसे अपनी बॉडी है, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये तो आप देखोगे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से होता है, यहाँ पर ये ऐसे आप देखोगे, ये एक फूड पाइप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से अपनी बॉडी के बीच में एकदम रहता है, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम और ये अपनी बॉडी का लास्ट वाला पार्ट जो भी है अंदर बॉडी के अंदर जो होता है, ठीक, ऐसे ये वाला। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेन डाइजेस्टिव सिस्टम बीच में रहता है, उसके चारों ओर बॉडी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जगह पाई जाती है। इस जगह में कई सारे ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। लाइक लीवर रहता है यहाँ पर, लीवर के अलावा कौन सा रहता है, हार्ट भी यहाँ पर रहता है ना, लंग्स यहाँ पर रहते हैं, किडनी रहती है यहाँ पर। तो इस कैविटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती है। अब कहते हैं कि ये कैविटी किस किस में होती है, तो ये कैविटी जनरली जिनमें होती है उनको बोलते हैं सिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म। अभी बात करेंगे डीप में थोड़ा सा, अभी सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैविटी होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ, ये कैविटी कैसे बनती है, तो आप ध्यान से देखना। ये कैविटी के बारे में जैसे बात करते हैं, ये एक लेयर है, जैसे मैंने अभी बताया था, ये कैविटी कैसे बनती है। ये वाली लेयर है जो सबसे बाहर की है, ये लेयर इस तरह से बाहर होती है, ठीक है। ये एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म, ठीक है। ये लेयर है सेल की लेयर। जब छोटा सा बेबी होता है उसके अंदर की हम बात कर लेते हैं, या फिर अपने अंदर भी बात करते हैं, सबसे बाहर की लेयर होती है विच इज एक्टोडर्म, ठीक है। क्या है, एक्टोडर्म। और यहाँ पर बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये एंडोडर्म से बना होता है, एंडोडर्म, ठीक है। ये लेयर होती है। तो यहाँ पर दो लेयर होती है, उसके बीच में आप देखोगे कि यहाँ पर एक अलग से, यहाँ पर कुछ अलग से लेयर पाई जाती है। देखो ध्यान से, जैसे इसके जस्ट मैं यहाँ पर एक बार इसको ढंग से बना देता हूँ, इसको ब्लैक कलर के मार्कर से एंडोडर्म को भी बना देता हूँ। देखो ये एंडोडर्म, ठीक है, ये सेल्स की लेयर होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्टो और एंडो, और यहाँ पर क्या होता है कि एक और लेयर होती है बीच में, यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये बीच में देखो यहाँ पर ये एक्टो एंडो। अपनी बात करें ना ट्रिप्लोप्लास्टिक जैसे, तो अपने अंदर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे एक लेयर पाई जाती है, और जस्ट द बीनीथ द एक्टोडर्म यहाँ पर ऐसे लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पर एक लेयर होती है, और इसके जस्ट बाहर की ओर भी एक लेयर होती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज कॉल्ड द मीजोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो कैविटी दिख रही है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सिलोम। तो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, सिलोम होती है। सिलोम क्या होती है, एक कैविटी है, दिस इज कैविटी, ये एक कैविटी यहाँ पर, वेट, ये एक कैविटी, ये कैविटी क्या होती है यहाँ पर, इस कैविटी के अंदर क्या होता है, ये इसके बाहर की साइड में मीजोडर्म है, इसके अंदर की साइड में मीजोडर्म है। और ये कैविटी, तो इसकी डेफिनेशन, अ कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इनसाइड एंड आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड द सिलोम। तो सिलोम क्या होती है, एक ऐसी कैविटी जिसके बाहर की साइड में मीजोडर्म होती है और अंदर की साइड में मीजोडर्म होती है, उसको बोलते हैं सिलोम। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिलोम प्रेजेंट होती है, लाइक ह्यूमंस, तो उनको बोलते हैं सिलोमेटिक, सिलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा लिखा कि इंटरनल बॉडी कैविटी होती है जिसके अराउंड सारे मीजोडर्म होती है कैविटी के चारों ओर, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर सारे ऑर्गन्स पड़े रहते हैं ना, यहाँ पर रहते हैं, किडनी रहती है, यहाँ पर लीवर रहता है, लंग्स रहते हैं, हार्ट रहता है इस कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये पाई जाती है जिसको बोलते हैं सिलोम। अब बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें सिलोम नहीं होती, इनमें ये एंडोडर्म भी, ये मीजोडर्म भी नहीं होती और सिलोम भी नहीं होती। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पर इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं एसिलोम, लाइक यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये एसिलोम क्या होते हैं, कि इनमें क्या होता है, ये बाहर की लेयर होती है एक्टोडर्म, ठीक है, यहाँ पर ये एक्टोडर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, ये मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, ये एंडोडर्म। तो यहाँ पर एक्टो और यहाँ पर क्या हो गया, एंडो। बट यहाँ पर जो सेल्स होती है, वो यहाँ पर जो कैविटी नहीं होती, यहाँ पर कुछ और सेल्स हो जाती है, लाइक कोई भी और सेल बना लो आप, है ना। तो यहाँ पर कुछ सेल होती है, लेकिन वो मीजोडर्म नहीं होगी, वो मीजोडर्म नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ दूसरी सेल्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो मीजोडर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं होती, ठीक है।
तो यहाँ पर एसिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें ये कैविटी नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे एसिलोम। ये किस किस्म होती है आप देखो, पोरीफेरा सिलेंटेटा ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें ये होती है। इवन द प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज एक एक्सेप्शन है जिसमें मीजोडम होती है, मीजोडम प्रेजेंट है, तीनों लेयर होती है, एक्टो मीजो एंडो, बट कैविटी नहीं है। 3 लेयर्स है, ट्रिप्लोब्लास्ट में आता है, बात की थी हमने, लेकिन इसमें यहाँ पर कैविटी नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म। कौन? प्लेटीहेल्मिंथीज प्लेनेरिया, जिसका दूसरा नाम है डुगेशिया, जिनमें ये एसिलोम होती है। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिंथीज पे आएगा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक की एक्सेप्शन है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन इसमें सिलोम नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पर स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम क्या होते हैं? तो आप देखोगे ये थोड़े से अलग होते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हो, इसमें कौन आते हैं? इसमें राउंड वर्म, एस्केल्मेंथीज इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ये है सबसे आउटर कवरिंग, देखो ये रही आउटर कवरिंग, जैसे मैंने बात की थी, ये होती है एक्टोडर्म, है ना, ये होती है एक्टोडर्म, ओके। और यहाँ पर होती है सबसे अंदर की ओर एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पर एक्टो और यहाँ पर क्या होती है? एंडो, ठीक है। अब देखिएगा आप यहाँ पर कि बीच में यहाँ पर मीजोडर्म होती है, ये मीजोडर्म रही, मीजोडर्म ये रही इस तरह से ना, ये अंदर रहती है ऐसे, ठीक है, ऐसे रहती है। तो यहाँ पर मीजोडर्म है, मीजोडर्म है यहाँ पर, ये रही मीजोडर्म भी है, देखो यहाँ पर ये मीजोडर्म, मीजोडर्म। तो यहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म भी है, और यहाँ पर कैविटी भी है, कैविटी भी है। उसमें क्या थी? कैविटी थी नहीं, अंदर कुछ भी नहीं था, बीच में कुछ सेल्स थी। जब बात कर लेते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज में, प्लेटीहेल्मिंथीज क्या? एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म, और क्या होती है? मीजोडर्म भी होती है, मीजोडर्म। तीनों लेयर है लेकिन कैविटी नहीं है। जब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, जब बात कर लेते हैं सिलेंटेटा और पोरीफेरा, तो इसमें ये मीजोडर्म भी नहीं होती, 2 लेयर होती है, बीच में गायब रहता, कुछ भी नहीं रहता, सेल्स रहती है नॉर्मली, कुछ भी नहीं रहेगा, तो कैविटी नहीं होती है। मीजोडर्म भी नहीं होती किसमें? पोरीफेरा सिलेंटेटा। जब प्लेटीहेल्मिंथीज के बारे में बात करें तो तीनों लेयर है लेकिन कैविटी नहीं है। अब बात करते हैं इसके अंदर किसमें? स्यूडोसिलोम। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म भी है और कैविटी भी है, लेकिन ये मीजोडर्म इस तरह से यहाँ पर नहीं है, बाहर की साइड में, अंदर की साइड। जैसे बात कर लेते हैं, जब मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर किसकी, सिलोमेटिक की बात कर लेते हैं। सिलोमेटिक, आप सिलोमेटिक में अंदर देखो, इस सिलोमेटिक इसमें ये सबसे बाहर की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, और सबसे अंदर की लेयर होगी ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ये बीच की लेयर हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये बीच की लेयर है, ठीक है। मीजोडर्म है ये इस तरह से, ये बाहर की साइड में भी रहती है और अंदर की साइड में भी ये रहती है इस तरह से। तो आप देखोगे यहाँ पर ये एक्टो और यहाँ पर ये मीजो, ठीक है, और ये सबसे अंदर की साइड एंडो। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि ये कैविटी है जिसके बाहर मीजोडर्म, अंदर मीजोडर्म, कैविटी लैंड बाय मीजोडर्म विच इज सिलोम। ये क्या हो जाएगी? इसको ट्रू सिलोम बोलते हैं, ठीक है, क्या सिलोम, ये सिलोम, ट्रू सिलोम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये किसमें होती है? सारे के सारे एनेलिडा से लेकर के सारे ऑर्गेनिज्म आगे के ह्यूमंस तक, सारे मैमल्स तक, सारे इसमें सिलोम होती है। अब इसमें आप देखोगे कैविटी है, ये कैविटी है, ये मीजोडर्म भी है, लेकिन ये बाहर की साइड, अंदर की साइड में इस तरह से नहीं है। तो यहाँ पर कैविटी भी है और मीजोडर्म भी है, लेकिन तरीके से नहीं बनी है भी सरी नहीं भी है और नहीं, दोनों साइड है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा था स्यूडो, स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठी। तो यहाँ पर स्यूडोसिलोम का मतलब हो गया यहाँ पर है भी सरी और तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल एक ही है, राउंड वर्म इसके अंदर आता है, ये इसको बोलते हैं स्यूडो, एस्केल्मेंथीज के अंदर ये स्यूडोसिलोम होती है, ठीक है, फॉल्स। अब आप देखोगे इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोम। तो यहाँ पर लिखते हैं स्यूडोसिलोम, किसके अंदर होती है? ये होती है एस्केल्मेंथीज। नाउ इसमें देखो ध्यान से, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है कि सिलोम कैविटी है ही नहीं, कैविटी है ही नहीं, लेकिन तीनों लेयर है, प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज कहाँ गई? ये रहा। अब कुछ में क्या होता है, ये भी नहीं होती बीच वाली लेयर। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पर, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जब से सिलेंटेटा की बात कर लेते हैं, सिलेंटेटा, ठीक है, यह सिलेंटेटा, ये बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म, ठीक है, ये बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म, और ये वाली अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म, और बीच में कुछ सेल्स हो सकती है, सेल्स हो सकती है कुछ, लेकिन वो मीजोडर्म नहीं है।
वो मीजोडर्म नहीं है। यहाँ पर कुछ अलग टाइप के सेल्स है, मीजोग्लियल सेल बोल सकते हैं हम। यहाँ पर ये कैविटी भी नहीं है और मीजोडर्म भी नहीं है ना। तो ये एसिलोम है, ये भी एसिलोम है। एसिलोम ये क्या है? एसिलोम। जब हम बात कर लेते हैं ये क्या है? एसिलोम, एसिलोम। और ये भी क्या है? एसिलोम। तो यहाँ पर एसिलोम दो टाइप की होती है। ये किसमें? और सिलेंडेट स्टिनोफोरा। और ये किसमें? प्लेटिहेल्मिंथेस में। तीनों लेयर है, कैविटी नहीं है, दो लेयर ही है, एक्टो और क्या है? एंडो, अंदर की एंडो। तो यहाँ पर दो लेयर है, कैविटी भी नहीं है, मीजोडर्म भी नहीं है। यहाँ पर 3 लेयर्स बट कैविटी एब्सेंट, एसिलोम। ये प्लेटिहेल्मिंथेस। यहाँ पर क्या है कि बाहर वाली एकदम बीच एक्टो, एंडो, मीजो तीनों है, कैविटी भी है लेकिन तरीके से नहीं है, इसलिए स्यूडोसिलोम। एस्केल्मेंथेस यहाँ पर देखो बाहर है, अंदर है और बीच में मीजोडर्म लाइन है पूरा और कैविटी है। तो इस टाइप की जो होती है उसको बोलते हैं अपन सिलोम, ट्रू सिलोम होते हैं। ठीक है, तो ये किस में होती है? एनालिडा से लेकर के लास्ट में मेमल्स तक होती है। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या पढ़ा है कि एनिमल्स को क्लासीफाई किया है किस बेसिस के ऊपर? जर्म्स लेयर के आधार पर। जर्म लेयर कितनी होती है? कुछ होते हैं, 2 होती है, जनरली 3 जर्म लेयर होती है। ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। 3 होती है ट्रिप्लोप्लास्टिक। कौन कौन होते हैं यहाँ पर? प्लेटिहेल्मिंथेस से लेकर मैमल्स। जब हम बात कर लेते हैं डिप्लोप्लास्टिक, 2 लेयर होती है, मीजोडर्म नहीं होती, एक्टो और एंडो रहता है, ये 2 लेयर होती है। तो डिप्लोप्लास्टिक किस किस में होता है? यहाँ पर पोरीफेरा से लेकर यहाँ पर टीनोफोरा तक ये होते हैं, इनको बोलते हैं डिप्लोप्लास्टिक। तो इस तरह से हमने एनिमल्स को 2 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है। किस? जर्म लेयर, दूसरा सिलोम। सिलोम क्या होती है? एक कैविटी होती है जिसके बाहर मीजो, अंदर भी मीजो, फिर उसके जस्ट बाहर की साइड में एक्टो और अंदर की ओर एंडो होती है। तो जिसमें ये रहेगी सिलोमेटिक, किसी में ये रहती है लेकिन तरीके से रहती है स्यूडोसिलोम, और किसी में ये रहती नहीं है, एसिलोमेटिक बोलते हैं। तो इस तरह से हमने एनिमल्स को डिवाइड किया। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है।